गंगा ज्ञान की प्रतीक है, यमुना भक्ति की प्रतीक है और सरस्वती विद्या, पराविद्या। इन तीनों के संगम से ही मनुष्य के जीवन में आनंद, प्रेम और शांति आती है। मनुष्य का चाहत क्या है? इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, 8 अरब लोग हैं, वो चाहते क्या है? किसी से आप पूछो, एक चोर से भी पूछोगे तो बोलेगा हम तो आनंदित होना चाहते हैं, आराम से रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं। एक अधिकारी से पूछेंगे, वो भी कहेंगे कि हम आराम से रहना चाहते हैं। एक महाबेईमान आदमी से पूछोगे, भाई इतनी बेईमानी क्यों करते हो? बोला ये सब कुछ जुगाड़ हो जाए गुरुजी, तो फिर अब तो आराम से रहेंगे, एक बार धंधा जम जाए तो। और बड़े आप ईमानदार से बात करिए तो भी कहेगा कि मैं बस आराम से रहना, सबको चाहिए आराम, पर राम को कोई बुलाना चाहता नहीं अपने भीतर में। राम कैसे आएंगे? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। गंगा यमुना सरस्वती की संगम और ये प्रयाग में जो धारा बह रही है, यहां पर मैंने विशेष बता ही दिया, बृहस्पति ग्रह है, उल्कापिंड को सोखती है। सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जा रहे हैं। पृथ्वी 11 डिग्री अक्षांश पर है भी है। जिनको जियोलॉजी, भूगोल और ज्योतिष शास्त्र, ग्रहों के शास्त्र पता होंगे, वो इसको ज्यादा समझ पाएंगे। इसलिए मैं ज्यादा नहीं उलझाता लोगों को। अगर मैं किसी को अक्षांश बोलूं, बेचारा अक्षांश कभी पढ़ा ही नहीं है, वो अपना दुकान में बैठ के जीरा धनिया बेचा है, बोला अक्षांश क्या होता है, तो उनके किसी काम नहीं आएगा। मैं बोलूं जुपिटर, बोला जुपिटर ये क्या है? पीटर मतलब तो कोई लंदन से आदमी आया है क्या? वो बोल देंगे। तो चीजें बहुत सामान्य भाषा में ये हैं कि हर मनुष्य की खोज क्या है? मैं शांत रहूं, आनंदित रहूं, प्रेम से रहूं, मेरा परिवार, परिजन, पड़ोसी सब आह्लाद में रहे। तो भगवान कौन है? आनंद है, सच्चिदानंद है। यहां जब आप दिव्य धारा में आते हैं, स्नान करते हैं, तो एक संकल्प होता है कि मैं ऐसे पुण्य जगह पर आया हूं, गंगा जी में स्नान कर रहा हूं, संगम में स्नान कर रहा हूं, हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करना। उसी समय आपको कभी संत के दर्शन होते हैं, संतों के आप चरण छू लेते हैं। कहीं आप अचानक बैठ गए और किसी संत की वाणी आपके कान में आ गई और आपके जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या थी, जो गांठ था, वही खुल गया। अरे मैं इसी से तो परेशान था, आज मुझे उत्तर मिल गया। तो ये इतना बड़ा महाकुंभ है जहां लाखों की संख्या में संत हैं। हिमालय से ऋषि उतर के यहाँ आए हैं। अगर कोई खोजी आए, दिव्य स्नान करे, जब वो जाते हैं तो उनकी ऊर्जा भी है, अगर ऑरा उनका है तो उसका प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ेगा। एक ऐसा आदमी जो दिन भर खटखट करता रहता हो, आप उसके पास बैठेंगे तो आपके भी मन में चिड़चिड़ापन हो जाएगा। एक आदमी ऐसे हैं जो बड़े दिव्य हैं, मुस्कुराते रहते हैं, आप नाराज भी हैं उनके पास आएंगे तो आपको भी उनके औरे का प्रभाव, ऊर्जा का प्रभाव मिल जाता है। आप जरा सोचो, जहां लाखों लोग ऐसे संत होंगे जो ऊर्जा से भरे हैं और करोड़ों वो लोग जो ऊर्जा से भरने की चाहत, भक्ति पाने की चाहत में आ रहे होंगे, तो ये पूरा क्षेत्र कितना ऊर्जा का बन गया होगा। इस पूरे कण कण में ऊर्जा भर गई होगी, भगवान की कृपा भर गई होगी। तो यहां तो आने मात्र से भी आपका मन बदल सकता है, आपके तन के कितने, मैं कह सकता हूं, रोग दूर हो सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जी से ही तो सब कुछ दूर होता है ना। अगर पॉजिटिविटी आपके भीतर बढ़ गई तो आपके भीतर का सॉफ्टवेयर ठीक हो जाएगा। हार्डवेयर तो सब लोग ठीक कर रहे हैं, मिक्सी ले लो, गाड़ी ले लो, ये ले लो, ये इन्वेंशन, ये एप्पल का फोन ले लो, सब है, फिर भी भीतर से चिंतित है। तो भीतर जो मन है, इस मन को ठीक करने का, बुद्धि को ठीक करने का, चित्त को ठीक करने का, मैं कौन हूं, को हम कस्तवम कुत आयातम, भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, मैं कौन हूं, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूं, अभी तक 30 साल करके मैंने क्या पाया, मुझे तो शांति मिल नहीं रही है। तो जब आपके भीतर ये खोज बढ़ती है, भूख लगती है, तभी तो आप भोजन ढूंढेंगे ना। तो जिसको जीवन में अशांति बढ़ी है और वो शांत होना चाहता है, जिसके जीवन में अभाव हैं, जिसके जीवन में चिंताएं बढ़ी हैं, जिसके जीवन में तनाव, डिप्रेशन, टेंशन बढ़ा है, वो खोज करता हुआ यहाँ आता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी यहाँ आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ करके आ रहे हैं। क्या? बोला मैंने सब करके देख लिया, मुझे शांति नहीं मिल रही है। तो ये वो जगह है कि जगत में जिसको कहीं भी शांति न मिले, पर उसका यहाँ परसेप्शन बदल जाएगा, उसकी ऊर्जा बदल जाएगी, उसके सोच बदल जाएंगे, और चिंतन की धारा बदलते ही मनुष्य शांत चित्त और आनंदित हो जाएगा। और फिर वो अगर जला हुआ दीपक हुआ, तो इस कुंभ से अगर वो जल कर गया प्रकाशित होकर, तो जहां भी जाएगा वो लोगों को प्रकाशित करेगा। ये वो स्थान है जहां से आप ऊर्जा लीजिए,
स्वयं आनंदित रहिए, परिवार को आनंदित रखिए, और मोहल्ला हो सके तो मोहल्ले को भी कर दीजिए, अगर जिला हो सके तो पूरे जिले को भी कर दीजिए, और अगर पूरा देश हो सके तो देश को भी ऊर्जावान बना दीजिए।